तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों साल 2004 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के 4 दिन बाद एक नया खबर सामने आया। जॉर्ज बुश और जॉर्ज कैरी के बीच 11 सितंबर के हमलों के बाद विदेशी नीतियों का फैसला से प्रभावित था। यह टेप जिसे अल जजीर ने प्रकाशित किया अब ओसामा बिन लादेन को हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार करते दिखाता है। अब पहले से कहीं ज्यादा सीधे तौर पर इस रिकॉर्ड की व्यवस्था जिसे बिन लादेन खुद को एक शकीयाता के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उस देश को सीधे संबोधित कर रहे हैं जिस पर उसने हमला किया था। ये एक कड़वी याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे ज्यादा तलाश करने वाला शख्स कहीं भी हो उसे अब कुछ हद तक सुरक्षित महसूस हो रहा होगा। हवा के आवाज के ठीक इसी बाद वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर पर जहां एक खास टीम बिन लादेन को ढूंढने में लगी थी, उस वक्त लगभग हर सुराग ठंडा पड़ चुका था, जो कि और भी ये निराशाजनक स्थिति थी। लगभग 3 साल पहले उन्हें लग रहा था कि हम इसे पकड़ने के करीब हैं। साल 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर आक्रमण के अंत में अल कायदा के लड़के ने देश के पूर्वी हिस्से में ढकेल दिए गए थे। यहाँ वे तोरा बोरा के गुफाओं में छुपा लिए थे और अमेरिका खुफिया एजेंसी को शक था कि बिन लादेन भी उसके बीच शामिल थे। अमेरिकी के समर्थन से स्थानीय अफगान कबील इस इलाके में घूमे और भारी हवाई हमले किए। जब तक लड़ाई जीत ली गई, बिन लादेन पहले ही फरार हो चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद 20 ही लोग गिरफ्तार हुए और CIA के हाथ खाली रह गई, क्योंकि उन्हें शायद अल कायदा के नेता को पकड़ने का एक अनोखा मौका चुक गया। लेकिन ये गिरफ्तार हुए कम से कम एक शख्स के बाद में जांचकर्ताओं के लिए एक नई कड़ी खोल दी। धीमा वायरलिंग गिरफ्तार से पहले मोहम्मद अल कहतानी जांचकर्ताओं से अनजान था। उसने खुद अल कायदा से कोई संबंध होने से इनकार किया और कहा कि वो अफगानिस्तान में था, उसको अपनी बाजीगरी में रुचि बढ़ाना था। जब जांचकर्ताओं ने उसका फिंगर लिया तो उन्हें अपने सिस्टम में मैच मिल गया। प्लेन की इंजनों का गरजना उन्होंने पता लगाया कि 11 सितंबर के हमले के कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उसके पास $2800 थे और उन्होंने एक टिकट पर यात्रा कर रहा था, जिसे कस्टम एजेंट को शौक हुआ और उसने अल कहतानी को देश में प्रवेश करने से मना कर दिया। डर था कि वे अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। जांचकर्ताओं के पता था कि उस दिन ओवरलैंड एयरपोर्ट से UAE में एक अल कायदा के एक फोन नंबर पर कॉल की गई। इस नंबर पर निगरानी रखी जा रही थी। जब पता चला कि कहतानी उस एयरपोर्ट पर था तो जांचकर्ताओं ने जल्दी से इस घटना के बीच कोई कनेक्शन खोजने लगे। FBI एजेंट ने एयरपोर्ट के कई CCTV फुटेज देखे कि कोई और सुराग मिल जाए और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। एक कार की पहचान कर पाए जो उस वक्त मोहम्मद आता के नाम से किराए पर ली गई थी। आता 11 सितंबर के हमले का साजिशकर्ता था और उसने अमेरिका के एयरलाइंस फ्लाइट 11 उड़ाई थी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से नॉर्थ टावर में टकरा गई। ये माना जाता है कि आता ने एयरपोर्ट पर कहतानी को लेने के लिए इंतजार कर रहा था। आमतौर पर माना जाता है कि कहतानी ने यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के हाईजैकों में से एक था। जो वे फ्लाइट थी हमला वाले जगह पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई। जब यात्री को नियंत्रित वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, उस आधार पर कहतानी से पूछताछ की गई तो कई अल कायदा बंदियों में से एक था जिन्होंने आने वाली महीना और वर्षों के जांचकर्ताओं की समूह के अंदरूनी गतिविधियों में समझा देने में मदद की। अबू जुबैद इस ग्रुप का लॉजिस्टिशियन था। मार्च 2002 में गिरफ्तार हुआ और CIA को बताया कि खालिद शेख मोहम्मद जो अल कायदे की ऑपरेशन का कमांड था, उसी ने अमेरिका पर हमला बनाने का निर्णय लिया था। 1 साल बाद वो भी गिरफ्तार हो गया। कहतानी ने बताया कि 2001 में हमले की तैयारी के दौरान खालिद शेख मोहम्मद एक ऐसे शख्स से मिलाया जिसे CIA पहले नहीं जानती थी, अल्लू अहमद अब कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिक्योरिटी में ट्रेनिंग दी। इस सब से जांचकर्ताओं की अल कायदा की संरचना को समझने में और मदद मिली। कम प्रशिक्षित ऑपरेटिव एक कमांड और प्लानिंग लेयर
और बिन लादेन नेता के रूप में, लेकिन अभी भी वे बिन लादेन की लोकेशन से अनजान थे। CIA रिलेशन की नक्शा बना रही थी ताकि यह समझ सके कि ज्यादा उसके करीब कौन था और वे अपनी छुपने वाली जगह से भी कैसे संपर्क कर रहा था। बिन लादेन की प्राइवेट नेटवर्क मतलब उनके परिवार वालों और उनके भी जांच की गई। बिन लादेन और जो उनके परिवार मिले उनके बीच कोई लगाव नहीं था। जो CIA को पता था वे था कि लगातार बिन लादेन संदेश भेज रहा था। अगले कुछ साल में नए ऑडियो टेप भी सामने आए और पता चला कि अल-कायदा की लीडरशिप के सदस्यों से बात कर रहा था। इसलिए CIA की रणनीति थी कि वे कुरियर नेटवर्क को ढूंढे। War with Iran. I'm running for governor. Explode in the sky. Our congratulations on an historic victory. जनवरी 2004 के कुर्द सुरक्षा वालों ने एक आदमी हसन गुल को गिरफ्तार किया। उसके पास एक खत था जो बिन लादेन का संबोधित था। गुल को अमेरिकियों के हवाले किया गया जिन्होंने उनसे पूछताछ की और अहम जानकारी प्राप्त किया जो बिन लादेन को खोजने में मददगार साबित हुई। वे पहले से ही एजेंसी के नजर में था। हसन गुल कहता था कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन के पर्सनल कोरियन था। जब जांच कुवैती पर फोकस किया गया तो जांचकर्ताओं ने उसके अल कायदा की रोल से उल्टी सीधी खबरें दिखाई गई, जहां हसन गुल उसमें बड़ा रोल देता है और कहता है कि कुवैती के खालिद शेख मोहम्मद और उनके बाद वाले अबू फराज अल लिबी दोनों का पता था। वहीं खालिद शेख मोहम्मद जो खुद को इनकार कर रहा है कि कुवैती का कोई बड़ा रोल था और दावा करता है कि ये शख्स पहले ही रिटायर हो चुका था और अब सक्रिय नहीं है। मई 2005 में अबू फराज लिबी खुद पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया था और उसने भी कुवैत की बड़ी भूमिका से इनकार की। जांचकर्ताओं ने एक गार्ड से भी सवाल की जिसका नाम हबवली है जो अल कायदा के दक्षिण एशिया शाखा का पूर्व नेता था। उसने कहा कि कुवैत की भूमिका जरूरी थी क्योंकि वहीं कराची में उन्होंने सेफ हाउस संभाल रहा था। उस वक्त जब तालिबान अफगानिस्तान से भाग रहे थे, अगर कुछ था भी तो कुवैत की भूमिका को लेकर जो अलग अलग बयान आया उन्होंने उसे और भी दिलचस्प बना दिया। समस्या ये थी कि उसके नाम के अलावा उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वे नाम असली नाम भी नहीं था बल्कि ये उपनाम था जिसका मतलब था कुवैत वाले अहमद का बाप। जबकि कैदियों से पूछताछ के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जो तरीके इस्तेमाल किए गए थे वो ज्यादा विवादित थी। कई कैदियों को इन तरीकों के तहत रखा गया था। बेहतर पूछताछ तरीके का मतलब होता है अपजनक व्यवहार जिसमें यातना भी शामिल है, जैसे पानी के नीचे डुबा कर पूछताछ करना। साल 2014 में इंटेलिजेंट कम्युनिटी के एक रिपोर्टर ने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की। ये तरीका बेकार था। जब बिन लादेन के बारे में पूछताछ करना था तो ऐसे करना था तो हम नहीं बताते। और इसके अलावा सवाल ये भी उठा कि क्या CIA की ऐसी हरकत जो कानून से ऊपर लगती है खुद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की नुकसान नहीं पहुंचाती। फाइनली गाइस आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।